प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आज का संदेश प्रभु के दास परगिस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। शुभ संदेश इस कार्यक्रम में एक बार और हम सबको स्वागत करते हैं। पिछले कुछ समय से हम परमेश्वर के वचन में से अच्छा मनुष्य के स्वभाव के बारे में विचार करते थे। जब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आता है, उस समय पवित्र आत्मा का फल कैसे दिखाना है, इस विषय के ऊपर हम विचार करते थे। और पवित्र आत्मा की फल के बारे में हम पिछले कुछ समय से विचार करता था। आज इसके 9वीं फल जो संयम, टेम्परेंस, इस विषय के ऊपर थोड़ी समय हम विचार करेंगे। और एक बुरे मनुष्य से परमेश्वर हमको अच्छे मनुष्य बनाया। जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होता है या परमेश्वर का आत्मा हमारा जीवन में आता है, तो हमें कुछ फल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जिस वृक्ष का अंदर फल नहीं होता है, उस वृक्ष को परमेश्वर श्राप देता है। लेकिन जब अच्छा वृक्ष हो, इसमें से अच्छा फल हो, उस वृक्ष को परमेश्वर आशीष देता है। जब मनुष्य बुरा होता है, उस समय मनुष्य का जीवन श्रापित है। लेकिन जिस मनुष्य को परमेश्वर अच्छा बनाया, जो पवित्र आत्मा जीवन में दिया, उस मनुष्य के अंदर से पवित्र आत्मा का फल दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासियों के जीवन में, प्रभु के लोगों के जीवन में ये 9 फल जो है, हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22वीं आयत के अंदर जो देखते हैं, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो 9 फल दिखाना हमारा जीवन के अंदर मिला हुआ आशीष को दूसरों के सामने बांटता है। आइए हम देखेंगे उसकी 9वीं बातों के ऊपर विचार करेंगे। जो संयम करना एक परमेश्वर का बड़ा एक आशीष है। इस विषय के ऊपर हम देखने के लिए हम खोलेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इसकी 26 से लेकर 32 आयत तक कुछ बात हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, चैप्टर 4, वर्स 26 to 32। और इसके अंदर से 7 बात परमेश्वर हमको बताते हैं। एक संयम रखने वाली 7 बात इस आयतों के अंदर हम देखते हैं। पहली बात है, 26वीं आयत के अंदर हम पढ़ता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मनुष्य का जीवन में क्रोध आना संभव है, स्वाभाविक है, लेकिन पाप नहीं करना। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना हो। अनेक लोगों का जीवन ऐसा होता है कि जो क्रोध है तो हमेशा क्रोध में रहता है। लेकिन एक विश्वासियों के लिए दिया गया है, आज्ञा दिया गया है कि सूर्य अस्तमन के समय तक क्रोध रहना, इसके बाद नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्रोध हमेशा नहीं रहना चाहिए मनुष्य का जीवन में।
दूसरी बात हम देखेंगे उसकी 27वीं आयत के अंदर शैतान को अवसर नहीं देना। हमारा व्यक्ति जीवन में संयम करना बहुत ज़रूरी है कि अन्यथा शैतान अंदर आके अपनी काम शुरू करेंगे। अनेक विश्वासियों को शैतान नष्ट करते हैं। इसलिए नष्ट करता है कि शैतान को अवसर दिया तो शैतान अंदर घुस के अपनी स्वभाव दिखा देगा, अपनी काम करेगा, तब मनुष्य का जीवन फालतू हो जाता है और परमेश्वर का आशीष से दूर होता है। तीसरी बात हम देखेंगे 28 में, वर्ष 28 में, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करना। हमेशा विश्वासियों के लिए एक संयम वाली बात ये होता है कि भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करना है। हमेशा अच्छा काम करना एक विश्वासियों का जीवन में परमेश्वर देने वाला आशीष है। और चौथी बात हम देखते हैं कि उसकी 29 वर्ष के अंदर कोई गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमारा मुंह के अंदर से गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। पवित्र आत्मा की फल की संयम करने वाला के व्यक्ति का मुंह से कभी गंदी बात नहीं निकल सकता। और पांचवी बात हम देखेंगे इसका 30वें आयत के अंदर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कभी शोक मत करना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करते हैं। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में होता है या होना चाहिए। उस समय जो फल पवित्र आत्मा हमको देता है या हमसे करवाना चाहता है, यदि वो फल हम नहीं दिखा सकता है तो या नहीं दिखाता है तो पवित्र आत्मा को शोकित करने की बराबर है। हम हमारा कामों के कमियों के कारण, हमारा जीवन के अंदर संयम ना रखने के कारण हम पवित्र आत्मा को दुखी बनाता है। वचन बताते हैं कि ऐसा नहीं करना। छठी बात हम देखेंगे कि इसका 31 आयत के अंदर, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 31, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। देखो गुण विशेषता, एक पवित्र आत्मा का फल दिखाने वाला व्यक्ति के जीवन में संयम कैसे पालन करना है, इसका देखना। हमारा जीवन के अंदर से कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सभी प्रकार की वैर भाव हमसे दूर जाना चाहिए। मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होता है कि पवित्र आत्मा की फल दिखाना है इत्यादि। जो हमने जो पढ़ा है, इसी प्रकार की कोई भी चीज़, कोई बात हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। और सातवीं बात है वो 32 वर्ष के अंदर हम देखेंगे, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरों से अपराध क्षमा करना। एक संयम दिखाने वाला व्यक्ति के जीवन में भी और हमेशा कृपालु करुणामय स्वभाव हम दिखा सकता है। और परमेश्वर ने मसीह में हमारा अपराध क्षमा किया है, वैसा ही हम भी एक दूसरों के साथ हमारा दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। देखो, एक संयम करना, ये 7 बात इफिसियों की पत्री में पौलुस हमको बताते हैं कि हम पवित्र आत्मा का फल प्राप्त किए हुए लोग, ये 7 बात जब हमारा जीवन के अंदर आता है तो हम जरूर बता सकता है कि हम एक संयम पाने वाला एक व्यक्ति है, या पवित्र आत्मा का फल हमारे पास है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का 9 फल हमने देखा, यह वो 9 फल 9 दिनों में हमने देख लिया है। तो आज इसके आखिरी बात है जो संयम करना। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें अनुग्रह करे, आशीष करे, और संयम रखते हुए पवित्र आत्मा का फल दिखाते हुए अच्छा मनुष्य के रूप में हम आगे बढ़े। परमेश्वर में स्वादा करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा सबको परमेश्वर आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।